right now and press the bell icon. Never miss an update. Right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले न्यू जीएसटी रेट्स के बारे में। 18 जुलाई से हमारा नया जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर ये इम्पोज किया गया है, जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और हमें ये मालूम हो सके कि कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है और कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, लास्ट मंथ चंडीगढ़ में 47th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जहां पर जो नया जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर है इसको अप्रूव किया गया था। ये जो हमारी मीटिंग हुई थी इसको निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में की गई थी। तो यहाँ पर जो नया जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर अप्रूव किया गया था इसको 18 जुलाई से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मतलब 18 जुलाई से ये आपका इफेक्ट में आ गया है। अच्छा, जीएसटी होता क्या है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये आपका सिंगल और इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। और पहली बार ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 18 जुलाई से हमारा जो नया जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर इफेक्ट में आया है, इसमें कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड आइटम से। फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो इस बार हमारा जो नया जीएसटी स्ट्रक्चर है इसमें बहुत से ऐसे आइटम्स को ऐड किया गया है जो पहले जीएसटी में नहीं आते थे। मतलब पहले क्या होता था, जो हमारे पैकेज्ड फूड आइटम्स होते थे, ब्रांडेड होते थे, उन पर टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था। बट अभी ब्रांडेड अनब्रांडेड सभी आइटम्स पर आपका जीएसटी इम्पोज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्री पैक्ड लेबल्ड फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, आटा, पनीर, कर्ड, जैगरी, लस्सी, बटर मिल्क, लेबल्ड मीट एंड फिश, इन सब पर जो जीएसटी इम्पोज किया जाएगा वो कितना है? 5%। इवन हमारा मिल्क और मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी 5% का जीएसटी इम्पोज किया जाएगा। इसके अलावा जो भी मैंगो के सभी फॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग मैंगो पल्प, इस पर हमें 12% का जीएसटी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। जो हमारे टेट्रा पैक्स हैं, टेट्रा पैक्स मतलब ये मिल्क का एक मतलब पैक्ड मिल्क आता है, जो पहले इसको बहुत हीट किया जाता है, देन इसको कूल करके एक पैकेट में पैक किया जाता है, जो हम एक लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो टेट्रा पैक्स है इस पर जो जीएसटी इम्पोज किया जाएगा वो 18% है। इसके अलावा स्टेशनरी के जितने भी आइटम्स हैं, अगर आप स्टेशनरी का कोई भी आइटम खरीदने जाएंगे, इवन अगर आप पेंसिल और इरेजर भी खरीदेंगे, तो उस पर आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे जो टेट्रा पैक्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, इन पर हमें 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। बाकी जो हमारे प्री पैक्ड लेबल्ड फूड आइटम्स हैं इन सब पर 5% जीएसटी, मतलब जो हमारी फूड आइटम्स हैं इन पर 5% जीएसटी इम्पोज किया गया है। देन अब हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। तो अब हॉस्पिटल भी हमारे लिए, मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना ये भी हमारे लिए थोड़ा महंगा हो गया। महंगा इसलिए हो गया है कि आईसीयू के बाहर के जो भी रूम्स है, मतलब जो आईसीयू नहीं है, आईसीयू के अलावा जो अदर रूम्स है, अगर उस पर आप 5000 से ज्यादा रेंट दे रहे हैं पर डे, तो उस पर आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। 5% जीएसटी विल बी इम्पोज्ड ऑन हॉस्पिटल रूम विद रेंट अबव ₹5000। क्लियर हो गया? चलिए, इसके अलावा हमारे जो मैप्स और चार्ट्स हैं इन पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना? 12%। सो 12% जीएसटी विल बी इम्पोज्ड ऑन मैप्स एंड चार्ट्स इंक्लूडिंग एटलस। सो एटलस सहित जो भी हमारे मैप्स और चार्ट्स हैं इस पर हमें 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पोज किया गया है। देन बैंक सर्विस, अगर हम बैंकिंग सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी हमारी बैंकिंग सर्विस भी हमारे लिए महंगी हो गई है। बैंक हमें जो चेक इशू करता है उस पर जो ये फीस चार्ज करते हैं उस पर अब हमें 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो 18% जीएसटी विल बी इम्पोज्ड ऑन फीस चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर इशू ऑफ चेक। तो चेक इशू करने पर बैंक जो फीस चार्ज करता है उस पर अब कितना परसेंट जीएसटी इम्पोज किया गया है? 18% जीएसटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो पॉलिश्ड और कट डायमंड्स हैं इन पर भी जीएसटी इंक्रीज किया गया है। इसको 0.25% से 1.5% कर दिया गया है। मतलब जो जीएसटी रेट है कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स पर, इसको 0.25% से 1.5% इंक्रीज कर दिया गया है। लेदर की अगर हम बात करें, जो हमारे लेदर आइटम्स हैं, तो जो जीएसटी रेट है फिनिश्ड लेदर पर ये इंक्रीज करके 12% कर दिया गया है। सो जो हमारे फिनिश्ड लेदर्स हैं इन पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 12%।
देन होटल्स की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, जो जब भी कोई होटल में रुकता था तो 1000 रुपीज तक का जो रूम होता था, मतलब उससे कम का 1000 रुपए तक का जो रूम होता था उस पर हमें जीएसटी नहीं पे करना पड़ता था। बट अगर अब आप किसी होटल में रह रहे हैं और आप पर डे 1000 रुपीज रेंट दे रहे हैं तो आप पर जीएसटी लगेगा और वो है 12% जीएसटी। सो 12% जीएसटी विल बी इम्पोज्ड ऑन होटल रूम्स अप टू ₹1000 पर डे। होटल के कमरों पर प्रतिदिन 1000 रुपए तक के लिए 12% जीएसटी लगाया जाएगा। सो पहले ये जीएसटी में नहीं था, अब इसको ऐड कर लिया गया। मैंने आपको बताया था ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले जीएसटी में नहीं थी बट अभी उनको भी जीएसटी में ऐड कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे जो प्रिंटिंग और ड्राइंग इंक्स वगैरह होते हैं, द जीएसटी रेट फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक्स, राइटिंग, पेंसिल, शार्पनर, अभी मैंने आपको बताया था ना स्टेशनरी प्रोडक्ट, अगर आप पेंसिल, शार्पनर, इरेजर ये सब भी खरीदेंगे तो उस पर भी हमें 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो पेंसिल, शार्पनर, पेपर नाइफ्स, नाइफ्स विद कटिंग ब्लेड्स, एलईडी लैम्प एंड मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट, इन सब का जो जीएसटी रेट है वो 12% से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 18% कर दिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा सोलर वाटर हीटर है, सोलर वाटर हीटर की बात करें तो यहाँ पर जो जीएसटी है ये 5% से इंक्रीज करके 12% कर दिया गया है। सो सोलर वाटर हीटर पर जीएसटी को 5% से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 12% इसको इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की। तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, तो जीएसटी रेट फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सच एज ब्रिजेस, जो आपका पुल हो गया, सड़क हो गया, मेट्रो हो गया, रेलवे, क्रीमेटोरियम्स मतलब जो शमशान होता है, मतलब जीने से लेके मरने तक पर टैक्स लगा दिया गया है। फूड आइटम जो हमारे जीने के लिए है उस पर भी टैक्स लगा हुआ है और यहाँ पर जो शमशान है हमारा, शमशान पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो मतलब जीने से लेकर मरने तक की चीजों पर टैक्स इंपोज किया गया है। ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 12% टू 18%। तो पुल, सड़क, मेट्रो, रेलवे, शमशान और उपचार योजनाओं जैसी कार्य अनुबंध सेवाओं के लिए जो जीएसटी दर है ये 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी हमारे जो मिल्स वगैरह है ना, मिलिंग मशीनरी, तो जो भी हमारे जीएसटी रेट्स हैं, जो मिल्स में आपके मशीन्स यूज होते हैं या फिर सीरियल इंडस्ट्रीज में जो आपके मशीन्स यूज होते हैं, तो यहाँ पर भी आपका जीएसटी इंक्रीज कर दिया गया है। ये 5% से इंक्रीज करके 18% कर दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कैसी चीजें महंगी हुई है और हमारे जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। सो हम बहुत महंगाई को झेलने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ चीजें महंगी नहीं हुई है, कुछ चीजें सस्ती भी हुई है, जो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हुई है। So no GST rates will be applied on air transport of passengers to and from northeastern states and Bagdogra in the economy class. So जो भी एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पैसेंजर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बागडोगरा से ट्रेवल करेंगे इकोनॉमी क्लास पे, उनको कोई भी जीएसटी इम्पोज नहीं किया जाएगा उन पर। जीएसटी रेट ऑन रेंटिंग ऑफ ट्रक्स एंड गुड्स कैरेजेस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 12%। जो ट्रक्स और गुड कैरेजेस हैं उन पर जो जीएसटी रेट है रेंटिंग पर, ये आपका 18% से 12% कम कर दिया गया है, मतलब ये कम किया गया है। कंसेशनल जीएसटी रेट ऑफ 5% विल बी अप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर भी हमारा जीएसटी 5% कर दिया गया है। और जो हमारा जीएसटी है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, रोपवे के थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उस पर भी आपका जीएसटी कम कर दिया गया है। 12% से ये 5% कर दिया गया, मतलब थोड़ी चीजों को कम करके बाकी चीजों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, महंगा कर दिया है। थोड़ी सी राहत देकर बहुत सारी चीजों को इन्होंने क्या किया है, महंगा किया है। चलिए अब फूड आइटम्स पर जो नए जीएसटी रेट्स हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, व्हीट, राई, बार्ले, ओट्स, व्हीट एंड मसलिन फ्लोर, जैगरी, जैगरी मतलब आपका जो गुड़ होता है, खंडसारी शुगर और आपका नेचुरल हनी हो गया, फ्लैटेंड राइस, पफ्ड राइस, पार्च्ड राइस और राइस कोटेड विद शुगर, राइस फ्लोर, इन सभी आइटम्स पर आपका जो जीएसटी इंपोज होगा वो कितना होगा, 5%। मतलब इन सभी फूड आइटम्स पर हमें 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका टेंडर कोकोनट वाटर है उस पर हमें 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो टेंडर कोकोनट वाटर पर 12% जीएसटी इंपोज किया गया, मतलब नारियल पानी भी महंगा हो गया है ना। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर जीएसटी स्लैब में देखते हैं 5% वाले स्लैब में कौन कौन आइटम्स आए हैं, 12% में कौन है और 18% में कौन है। सो अगर हम 5% जीएसटी स्लैब की बात करें तो इसमें आपके सभी फूड आइटम्स लाइक पनीर, कर्ड, आटा, सीरियल, पल्सेस और नॉन आईसीयू हॉस्पिटल रूम जिसका रेंट आपका पर डे 5000 से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें 5% टैक्स इंपोज करना पड़ेगा। 12% में आपके क्या क्या आ गए, होटल रूम्स जहां पर आप 1000 पर डे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे।
सोलर वाटर हीटर और मैप एंड चार्ट से इंक्लूडिंग एटलीस्ट ये आपका 12% इस पर जीएसटी इम्पोज किया गया है। इसके अलावा जो हमारा टेट्रा पैक से और बैंक जो चेक इशू करता है उस पर जो फीस चार्ज किया जाता है उस पर 18% और आरबीआई, आईआरडीए, सेबी ये जो हमें सर्विस अब देंगे उस पर भी 18% टैक्स का मतलब जीएसटी आपका इम्पोज किया गया है। तो ये लिस्ट है आपकी कि किसमें 5% है, किसमें 12% है और किसमें 18% है। बाकी जो चीजें सस्ती हुई है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स है उस पर जीएसटी 12% से कितना कर दिया गया है, 5%। जो रेड कलर है ये पहले का था और येलो कलर अब का है, ठीक है। और ऑस्टोमी अप्लायंसेस मतलब हमारे जो प्रोस्थेटिक लेग्स वगैरह होते हैं तो इस पर 12% से 5% कर दिया गया है। रोपवे के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उस पर भी जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। ऑर्थोपेडिक सर्विसेज के लिए 12% से 5%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 12 to 5%, गुड कैरिज रेंट ये आपका 18 से 12% कर दिया गया है। और जो ट्रक्स और व्हीकल्स हैं इस पर भी जीएसटी आपका 18% से 12% कर दिया गया है, ठीक है। सो ये कंप्लीट लिस्ट है हमारी कि कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है, कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है और किस आइटम पर हमें कितना टैक्स इम्पोज किया हमारे ऊपर किया गया है, कितना सरकार हमसे वसूलेगी कौन से आइटम्स पर, ठीक है। तो चलिए जीएसटी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज डे, तो ये हमारा 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को। और ये 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी है ये अक्रॉस इंडिया अप्लीकेबल है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 1 जुलाई 2017 से ये जो जीएसटी है ये अक्रॉस इंडिया अप्लीकेबल है। फर्स्ट जीएसटी डे ये आपका 1 जुलाई 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। फर्स्ट जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया गया था, ये आपका 1 जुलाई 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। अगर हम जीएसटी की बात करें तो फ्रांस ये पहली कंट्री है जिन्होंने 1954 में क्या किया था, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। और इंडिया की बात करें तो असम वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द जीएसटी बिल। सो असम जीएसटी जो बिल है उसको रेटिफाई करने वाला मतलब उसकी पुष्टि करने वाला पहला राज्य बना था इंडिया का। एंड द फर्स्ट स्टेट टू पास स्टेट जीएसटी बिल इज तेलंगाना। सो राज्य जीएसटी बिल जो हमारा स्टेट जीएसटी बिल है इसको जिसने पास किया था जो पहला स्टेट है वो कौन सा है, तेलंगाना है। इंडियन जीएसटी ये किसको फॉलो करता है, तो ये कैनेडियन डुअल मॉडल को फॉलो करता है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। इस बार हमारी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी ये 47th मीटिंग हुई थी और कहां पर हुई थी, चंडीगढ़ में। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। देन जीएसटी से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज की बात कर लें तो निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी का इनॉग्रेशन किया है। कहां पर, गोवा में। करंट अफेयर की क्लास में ये हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा भी था। महाराष्ट्र एंड यूपी हैज स्टॉप्ड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेसेस एंड डीलर्स। सो बिजनेसेस एंड डीलर्स द्वारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इसमें महाराष्ट्र और यूपी ने क्या किया है, स्टॉप किया है। ये सबसे ऊपर है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया जीएसटी से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सभी चीजें हमने पढ़ ली। आई रियली होप सो कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये हमारा जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर एस्पायरेंट्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स है, इनफैक्ट ये हमारी पूरी जो पब्लिक है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके इस सेशन को आप शेयर करिएगा और लोगों को भी थोड़ा अवेयर करिए कि कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है जिससे उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। right now and press the bell icon. Never miss an update. Right now and press the bell icon. Never miss an update.